था कि एक छोटा सा चाइल्डहुड इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट ही कह लो, उसकी वजह से मेरी आइज़ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी जैसे ही मैं बड़ी होंगी। So hi guys, this side Palak. As you all know that I have been diagnosed with lazy eye. अब आपको ये तो पता है कि मुझे लेजी आई है, लेकिन वो कब हुआ, कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, वो सब कुछ मैं आपको आज बताती हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्टोरी टेलिंग वीडियो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, जब मैं छोटी थी बहुत ज़्यादा, मे बी 15 to 16 मंथ्स ओल्ड, नॉट इवन ईयर्स, 15 to 16 मंथ्स ओल्ड, उस टाइम पर मेरी ही सेम एज, सिमिलर एज के एक बच्चे ने मेरी आँख में स्टिक मार दी थी। अब ये सोचो, आँख में स्टिक लगी है, उसकी वजह से मेरी आँख तो रेड हो गई थी। उस टाइम पर इतना नहीं लगा था कि हाँ, मेरी विज़न में कोई दिक्कत आ सकती है। उस टाइम पर इतना नहीं लगा था कि हाँ, मेरी आइज़ में कुछ ऐसे विज़न से रिलेटेड कोई दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पेरेंट्स ने चेकअप करवाया था। एंड तो उस टाइम पर उसकी मम्मा ने चुन्नी से मतलब ऐसे करके थोड़ा दबाया वगैरह। थोड़ी देर उसको, मेरी आँख को लेके बैठे रहे वहाँ पे, मेरे को लेकर बैठे रहे थे, आँख को प्रेस कर रहे वगैरह, वो सेक दे रहे थे आँख पे, ताकि मेरा थोड़ा मतलब जो रेडनेस डाउन हो जाए। उनको ये हो रहा था टेंशन कि मेरे बेटे ने कर दिया एंड वगैरह वगैरह। एंड फिर उसके बाद जैसे ही मेरे पेरेंट्स को पता लगा, वो मुझे डॉक्टर पे लेकर गए थे, क्योंकि मेरी आइज़ में रेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एंड आफ्टर दैट डॉक्टर ने मुझे आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब करी थी डालने के लिए। एंड आई ड्रॉप से मेरी रेडनेस बहुत ही हद तक जा चुकी थी। एंड अगर उस चीज़ को हम साइड रखें तो मेरी आइज़ बिल्कुल प्रॉपर थी उस टाइम पर। लेकिन कुछ साल बाद अगर हम देखें तो मे बी व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड, उस टाइम पर मेरी आइज़ में स्क्विंट आने लगा, स्टारबज़म जिसे हम कहते हैं, जब आँख टेढ़ी हो जाती थोड़ी सी। फिर मेरे पेरेंट्स ने जाके डॉक्टर पर दिखाया कि हाँ, इसकी आइज़ में स्क्विंट आ रहा है वगैरह। एंड देन द स्टोरी बिगिन्स एक्चुअली। तो यहाँ से मेरी लेज़ी आई की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। एंड फिर मुझे दिखाया था, एंड आई वाज प्रिस्क्राइब्ड टू वेयर eye patches and wear glasses and do some eye exercises, ताकि मेरी लेज़ी आई थोड़ी सी ठीक हो जाए। एंड मैंने वो रेगुलरली फॉलो करा था। एंड ग्लासेस मैं नहीं लगाती थी, मैं कभी कभार लगाती थी, कभी ढंग से नहीं लगाती थी, लेकिन आई पैच ज़रूर लगाया था। उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल करा था, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए आई पैच लगाना बहुत ही दिक्कत की बात होती है। इरिटेटेड हो जाता है वो, और सिर में दर्द होता है, क्योंकि अगर हम वीकर आई से ज़ोर लगाएंगे तो सिर में बहुत दर्द होता है। एंड बहुत ही सेल्फ कॉन्शियसनेस फील होती है, और लोग जब आके पूछते हैं कि ये क्या लगाया तूने, उस टाइम पर तो तुम्हारे पास कोई जवाब भी नहीं होता है। एंड अगर हम बात करें तो लोग मजाक बनाते हैं, तो हाँ, बनाते हैं, तो बनाने दो, तो क्या हो गया। फिर ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रही। जैसे ही मैं 11th स्टैंडर्ड में आई, उस टाइम पर जब हमने डॉक्टर को जाके चेकअप करवाया, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा ना विज़न थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, जो कि हो भी रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आफ्टर 20, जब तुम 20 से अबव हो जाओगे ना, उस टाइम पर मैं लेंस लगा दूंगा तुम्हारी आइज़ में, एंड तुम्हारा विज़न एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और अगर स्क्विंट की दिक्कत हुई, वैसे तो मुझे नहीं थी एज सच कोई स्क्विंट की दिक्कत आफ्टर इन माई 11th स्टैंडर्ड या फिर वगैरह। उस टाइम पर मुझे स्क्विंट की एज सच कोई बिग प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर हुई तो मैं स्क्विंट की सर्जरी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ख़त्म हो गई। उस टाइम पर हम इतने खुश हो गए थे कि हाँ, चलो ठीक है, आफ्टर 20 हमने लेंस लगवा लेना है, या फिर लेज़र हो जाएगी, मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाएगी, और मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह देखूँगी। एंड हियर इज़ द ट्रुथ। तो अब जब मेरी कॉलेज का ना एंड सेम चल रहा था, तो ब्रेक था, तो इस टाइम पर जब मैं गई डॉक्टर पे, एंड व्हाट ही टोल्ड मी राइट नाउ इज़ दैट कि अगर मैं लेज़र भी करूँगा ना, तो जो वीकर आई है ना, उसमें मे बी से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो जाए, और वो इम्प्रूवमेंट भी कितनी, 1 या 2 लाइन क्लियर दिखेंगी। एंड दैट वाज की। एंड वो चीज़ सुनकर जो मुझे इतना हुआ था ना कि लाइक 2 लाइनें क्लियर दिखेंगी बस, और वो जो डिप्रेशन सा हो गया था ना, वो तो अलग ही था। है, उन्होंने बोला कि लेज़र से भी ना इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, 2 लाइन्स ही क्लियर दिख सकती हैं। जो मेरी लेफ्ट आई साइड है वो तो पूरी प्रॉपर हो जाएगी, लेकिन राइट वाली जो वीकर वाली थी, उसमें सिर्फ मे बी 1 या फिर 2 लाइन्स क्लियरली मुझे दिख सकती है, उसके आगे नहीं होगा। और स्पेक्स लगाकर भी नहीं दिखता है। ये है कि हाँ, स्पेक्स उतर जाएगा, स्पेक्स मैं उतार सकती हूँ आराम से, एंड जितना मुझे दिखेगा उतने से मुझे काम चलाना पड़ेगा। लेकिन फिर हम जब दूसरे क्लिनिक पर गए, उन्होंने हमें विजन थेरेपी के बारे में बताया कि हाँ, विजन थेरेपी तुम ले सकते हो। एंड हमें पता भी था, मैं बेसिकली गई उनके पास उसी चीज़ के लिए थी।
मैंने भी यही बोला कि अगर तुम विजन थेरेपी अभी लोगे तो तुम्हारे मतलब ये है कि 80% चांसेस है कि जितना तुम्हारा विजन इम्प्रूव हो सकता है हम उतनी कोशिश करेंगे, हो जाएगा इम्प्रूव। तो अब मेरी विजन थेरेपी की जर्नी चल रही है, जो कि मैं आप सबको दिखा भी रही हूँ। लाइक दिस इज़ डे 6 ऑफ माई विजन थेरेपी जर्नी, एंड इस जर्नी के दौरान मैं डे बाय डे ना सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ कि हाँ मैंने आज क्या करा, कल मैंने क्या करा था वगैरह, ताकि जिन भी लोगों को ज़रूरत है वो देख सकें। अगर मेरी विजन इम्प्रूव होगी मैं बताऊँगी ज़रूर आप सबको यहाँ पर आकर, और ताकि जिन भी लोगों को ज़रूरत है, जिनको एक मोटिवेशन चाहिए, या फिर जिसको भी ये लगता है कि हाँ हमसे ये चीज़ नहीं होगी, तो वो हो सकती है, विजन इम्प्रूव हो सकता है। यू हैव टू वर्क फॉर दैट, ठीक है। तो थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, एंड थेरेपी लो, एक्सरसाइजेस करो, घर पे पैचिंग करो, रूटीनली करो, एंड उससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। और अभी मुझे भी फ़र्क पड़ रहा है, मेरा जो एनवायरनमेंट है जो मैं देख रही हूँ वो थोड़ा ब्राइटन अप हो ही जा रहा है, और एज एन जैसे डेज इंक्रीज़ हो रहे हैं तो मेरी एक्साइटमेंट या फिर एंजाइटी की हाँ वो भी बढ़ रही है। And if you want to know more about my journey, so if you want to see results and know more about my journey and be a part of my journey, so आप मुझे follow कर सकते हैं ताकि आप लोग भी मेरे रिजल्ट देख लो। So thank you so much.